नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, अपनी आधार सीरीज का आज डे 5 है और ये 5वां क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं। देखिए, ये PYQ है जो 2021 में पूछा गया था UPSC में, और UP PCS वाले छात्र इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि UPSC के जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, छोटे वाले क्वेश्चन और 1 से 2 लाइन वाले क्वेश्चन, ये सीधा सीधा जो है PCS में रिपीट होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और ये देख सकते हैं आप, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण आंदोलन हैं। तो इनके जो है इस बार पूछे जाने की चांस जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए आप ये क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से देखेंगे। देखिए, पहले मैं एक नज़र क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। ये इस प्रकार से आपको प्रेजेंटेशन करना है, ऐसे बॉक्स वगैरह बनाने हैं, इसी प्रकार से हेडिंग और सब हेडिंग डाल के ये पॉइंट्स में आपको लिखना है। ये देखिए, आप क्वेश्चन देख लीजिए पहले, किस प्रकार से प्रेजेंटेशन है और किस प्रकार से हम अपना उत्तर लिखते हैं। ये इसी प्रकार से ठीक आपको लिखना है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। देखिए छात्रों, अभी आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, जो हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर क्या है, एक दिन पहले ही आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। क्योंकि केवल पढ़ने से या वीडियो देखने से या PDF इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। आप अभी से अभ्यास भी शुरू कर दीजिए, एक एक क्वेश्चन का आप अभ्यास कीजिए। अभी जल्दी हमारी जो है एक प्रॉपर पेड सीरीज चलाई जाएगी, आप थोड़ा अभ्यस्त हो जाइए तब तक। उसमें क्या होगा कि डेली 2 या 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, और उनका प्रॉपर कॉपियों का मूल्यांकन भी होगा। अभी के लिए क्या है, जैसे रात को 12 बजे क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, मतलब एक रात पहले 12 बजे से पहले ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको। अगले दिन सुबह दोपहर 12 बजे तक आपको उसका उत्तर लिखकर हमारे ग्रुप में सबमिट कर देना है। इस ग्रुप से आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। और जो पहली 5 कॉपी होगी उनका मूल्यांकन भी अभी फ्री किया जाएगा आपके लिए। तो अभी इसका आप लाभ उठाइए। जब तक आप थोड़ा लिखना सीख जाएंगे, फिर आप पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, हमारी या किसी और की भी। क्योंकि एकदम अचानक से पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत कीजिएगा। थोड़ा सा आप सीख लीजिए पहले कैसे कैसे लिखना है, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो कोई भी क्वेरी होती है उत्तर लेखन से संबंधित, आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9811504781। और जो पुराने छात्र हैं जिनको केवल खुद से प्रैक्टिस करनी है, उनके लिए क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में कंटेंट भी बना दिया गया है। वो नॉमिनल से चार्ज रखा हुआ GS 3, 4, 5 और 6 तैयार हो चुका है, ये आप ले सकते हैं। इनके साथ आपको एस से फ्री मिलेगा, जो बेहतरीन एस से। और आप देखेंगे कि अभी जो PCS का PSC का जो पेपर हुआ है, UPPSC का जो भी पेपर हुआ है 2025 वाला जो मेंस चल रहा है, उसमें GS 2 के तो मैंने बड़े ही कम क्वेश्चन दिए थे, लेकिन GS 3, 4, 5 और 6 सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। कई छात्रों के मैसेज आए, उनको उन PDF से बड़ा ही लाभ हुआ है। तो आपको भी अगर प्रैक्टिस करनी है तो उनको एक साथ ले लीजिए। और अभी आपको डेली अभ्यास करना है तो हमारी पेड सीरीज से जुड़िए, इस नंबर पर आप क्वेरी कर सकते हैं। और अभी अगर आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, एक एक क्वेश्चन डेली का, तो ये निःशुल्क बैच या आधार सीरीज चली रही है, इसमें भी आप लिख लीजिए। तो आपके लिए सभी ऑप्शन खुले हैं। देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। फिर असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के रचनात्मक कार्यों का विवरण दीजिए। देखिए, आपको रचनात्मक कार्य करने हैं कि उन्होंने समाज में क्या क्या योगदान दिया। क्योंकि दोनों आंदोलन के तहत ना कुछ अलग अलग कार्य किए थे उन्होंने। जैसे इसके बाद से उन्होंने अस्पृश्यता अर्थात हरिजन उत्थान, अस्पृश्यता का अंत और हरिजन उत्थान पर विशेष कार्य किया था। तो यहाँ आपका वो पॉइंट दिखना चाहिए। असहयोग आंदोलन के दौरान क्या किया था वो अलग लिखना चाहिए, क्योंकि 2 भागों में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये दोनों पार्ट में आपको बांट के लिखना है क्वेश्चन। क्या होता है एग्जाम में कि हम इतना कुछ पढ़ लेते हैं ना, तो इसके दौरान जो रचनात्मक कार्य याद आएंगे वो यहाँ लिख देंगे, इसके दौरान जो यहाँ आएंगे वो यहाँ लिख देंगे, तो उससे ही गड़बड़ हो जाती है सारी। तो आपको जब एक बार प्रैक्टिस किया होगा आप क्वेश्चन, तो आप अच्छे से उनको सेग्रीगेट करना सीख लीजिए लेंगे पॉइंट्स को। जैसे यहाँ मेनली क्या था, खादी का प्रचार हुआ था और स्वदेशी का। तो ऐसा नहीं करना कि ये पॉइंट यहाँ लिख देना आपको, क्योंकि 2 पार्ट में क्वेश्चन है, तो इसका पॉइंट यहाँ लिखना है और इसके पॉइंट यहाँ लिखने हैं। तो देखते हैं इसका उत्तर आगे, अब आप समझ जाएंगे कैसे आपको लिखना है उत्तर। ये PDF आपको अगले दिन मिल जाएगा इसी यहाँ पर ही, इसी टेलीग्राम ग्रुप पर।
तो जिसको अगर केवल PDF देखना है, जो लेजी लोग हैं केवल PDF चाहते हैं, तो वो ये ज्वाइन कर लीजिए और अपना PDF देख सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। लेकिन बेस्ट यही है कि आप आंसर राइटिंग भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना राइटिंग के देखिए दोस्तों कुछ नहीं होगा। ये आपने देख लिया, जिसका भी रिजल्ट अभी आया, आपने इंटरव्यू वगैरह देखे होंगे, सभी क्या बोलते हैं कि मैंने 200 टेस्ट लिखे, मैंने 300 टेस्ट लिखे हैं। और मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि भाई केवल लिखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अच्छा उत्तर नहीं लिखेंगे। इसलिए आपके लिए अच्छा उत्तर तैयार किया जाता है, घंटों की मेहनत इसमें लगती है, R&D करनी पड़ती है। तो आप इसको देखिए, वीडियो को समझिए, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलते हैं। खाली PDF से तो आपको मिल जाएगा एक बेसिक आइडिया, लेकिन अगर आप वीडियो भी देखेंगे तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। तो शुरू करते हैं उत्तर अपना, बाकी बाद में देखते हैं। देखिए, भूमिका, मेन बॉडी और निष्कर्ष, ये 3 भाग होते हैं आंसर के। जिनको नहीं पता है तो सबसे पहले भूमिका देखते हैं, फिर मेन बॉडी देखेंगे, फिर निष्कर्ष। महात्मा गांधी देखिए, क्योंकि महात्मा गांधी की बात है तो भूमिका यहीं से शुरू करेंगे। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम को केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं मानते थे, बल्कि उनके लिए यह व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का माध्यम था। देखिए, महात्मा गांधी जो है ना, अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया थे। ये केवल अंग्रेजों के साथ जो है संघर्ष ही नहीं करते थे कि भाई हमें आज़ादी दो, ये समाज के साथ भी जुड़कर कार्य करते थे। तो एक साथ इन्होंने इतने कार्य किए कि अपने आप में ये PhD का विषय है। तो तभी तो बोलते हैं कि गांधी जी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। गांधीवाद आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। और विश्व में सभी जितने भी नेता हैं या उस समय जो नेता थे, आज भी गांधी जी को पर्सनैलिटी को लेकर आश्चर्यचकित रहते हैं कि एक अकेला व्यक्ति इतने कार्य कैसे कर सकता है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे अपने देश में ही कुछ लोग गांधी जी का विरोध करते हैं, जिनकी बौद्धिक क्षमता कम होती है। जो भी पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति होगा वो कभी गांधी जी को हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि अपने आप में ही इतने आइडियाज। आप सोच लीजिए, हम अगर किसी क्षेत्र में काम करते हैं तो उसी क्षेत्र में काम करते रहते हैं। इन्होंने अनेक क्षेत्रों में काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण में, ग्रामीण विकास में, कृषि में, है ना, कुटीर उद्योग को इन्होंने बोला है कि बढ़ावा दीजिए। रोजगार के क्षेत्र में इन्होंने बताया है, शिक्षा तालीम कैसी होनी चाहिए, ये सब इन्होंने बताया है। तो अभी इनको ही डिस्कस करते हैं, देखते हैं उन यहाँ तक आया। अब आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन। आप भी समय लाइन जरूर लिख दीजिए करें इस ब्रैकेट में, क्योंकि इससे एग्जामिनर को ये लगता है कि आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। असहयोग और सविनय अवज्ञा, ये 30 से 34 तक इसका काल था लगभग। आंदोलनों के दौरान उन्होंने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जनता को सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार किया। तो ये हो गया इसका इंट्रो। आगे चलते हैं, अब हेडिंग डालेंगे सीधा सीधा, जैसा कि पूछा है। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के रचनात्मक कार्य, सीधा ऐसे लिखना है आपको, जिससे कि एग्जामिनर समझ जाए कि ये इसका उत्तर ये रहा और दूसरे पार्ट का ये रहा, और लिखिए पॉइंट डालकर। ये हेडिंग हो गया, मेन हेडिंग। अब ये इनको बोलते हैं सब हेडिंग। तो सब हेडिंग में आप थोड़ा सा इंटरेक्टिव वे में डालेंगे। जैसे इस बार मैंने ऐसे बॉक्स बनाए हैं, तो आप भी जल्दी जल्दी ऐसे बना सकते हैं एग्जाम में। क्या है, सबसे पहला स्वदेशी और खादी का प्रचार। ये तो इनका मेन काम था, सभी जानते हैं कि चरखा कातने को क्या बोलते थे, राष्ट्र की आत्मा बोलते थे। तो चरखे को आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाया। खादी पहनने और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को जन आंदोलन बनाया, क्योंकि इनका स्वदेशी पर ध्यान था। ये पूर्णतः स्वदेशी पर जोर देते थे। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना। देखिए, जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ जैसे जो संस्थानों की स्थापना हुई, वो गांधी जी के आह्वान और प्रेरणा से हुई है। तो जब रचनात्मक कार्यों का योगदान है तो सीधा वे कार्य नहीं लिखेंगे आप। देखिए, अगर केवल गांधी जी के ऊपर ध्यान देंगे तो आप गड़बड़ कर देंगे। भाई, रचनात्मक कार्य तो वे भी है ना। हमने किसी को प्रेरित किया, मान लिया मैं किसी को प्रेरित करूँ कि आप ऐसे ऐसे उत्तर लिखो, और वो उत्तर लिखता है और सेलेक्ट हो जाता है, तो इसमें भी तो मेरा योगदान हो जाएगा। तो ऐसे ही गांधी जी का योगदान था। इन्होंने आह्वान किया जो बड़े बड़े नेता थे कि आप जो है ये जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ है ना, कि आप ये इनकी स्थापना कीजिए स्वदेशी संस्थानों की। और कुछ इन्होंने खुद भी स्थापित किए, ये लिखेंगे। दूसरा क्या था, ये गुजरात विद्यापीठ था, एक्चुअली छूट गया। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना इन्होंने स्वयं की, जिसके पहले कुलाधिपति भी थे, अर्थात चांसलर भी थे। इसको मैं अपडेट कर दूंगा, गुजरात विद्यापीठ को यहाँ पर। तीसरा क्या हो गया, शराबबंदी और सामाजिक सुधार। देखिए, ये भी एक बड़ा सामाजिक सुधार था। ये तो आज भी हमारे यहाँ समस्या बनी हुई है। गांव में शराब विरोधी प्रचार किया और अफीम में अन्य
नशीले पदार्थों के विरुद्ध जनमत संग्रह तैयार किया। चौथा है क्या, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पीछे हो रहा है तो उसका आप इग्नोर कीजिए, हेडफोन लगा लीजिए। तो चौथा क्या था, अस्पृश्यता का अंत और ग्रामीण उत्थान। ये छुआछूत विरोधी इन्होंने आंदोलन चलाया था, जैसे हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में भी दिया हुआ है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। छुआछूत के विरुद्ध अभियान चलाकर दलित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने का इन्होंने प्रयास किया। देखिए दलितों की स्थिति उस समय बड़ी ही खराब थी, तो मंदिरों में प्रवेश नहीं था, तो गांधी जी ने इसके लिए भी प्रयास किए और भाई इनको क्या है कि बोला कि छुआछूत कुछ नहीं होते, आप सब मिलकर रहिए, मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। स्वच्छता, ग्राम सुधार और स्वयं सेवा के जरिए गाँव में आत्मबल का जागृत किया। देखिए अभी जो काम एनजीओ करने हैं उस टाइम गांधी जी ने वो भी काम कर दिया था, स्वयं सेवा वाला। पांचवा क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता। तो ये तो आप जानते हैं, सभी लोग इनका सम्मान करते थे। खिलाफत आंदोलन के से सहयोग और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दिया। छठा पॉइंट देखते हैं, ग्रामीण पुनर्निर्माण। तो ग्रामीण विकास पर इनका विशेष ध्यान था। स्वच्छता, ग्राम सुधार और स्वयं सेवा के जरिए गाँव में आत्मबल जागृत किया। तो पीछे लिखा हुआ है तो आप इनमें लिख सकते हैं, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया, है ना। से अब अगला जो पार्ट है इसका वो है ये दूसरा पार्ट, असहयोग आंदोलन बताया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो रचनात्मक कार्य किए थे वो भी बताएंगे हम। क्या किया था, देखिए सत्याग्रह और प्रतीकात्मक अवज्ञा। देखिए क्या हुआ था सविनय अवज्ञा 1931 वाला, आप जानते हैं कि वहाँ नमक इन्होंने तोड़ा था जाकर, है ना। तो जो दांडी, जिसे दांडी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है, तो दांडी यात्रा की, फिर इन्होंने नमक तोड़ा। देखिए नमक जो है ना, नमक के विरुद्ध जो कानून बनाया था अंग्रेजों ने, उस पर कर लगाया था, तो इन्होंने नमक तोड़कर जनता को ये संदेश दिया कि देखिए ये हमारी बेसिक चीज़ है और आप जुड़िए, अपने कम से कम बेसिक अधिकारों के लिए तो लड़िए, आगे आइए। क्योंकि उस समय क्या था कि ग्रामीण और जो किसान थे ना वो इतने जुड़े हुए नहीं थे। कांग्रेस जो है बड़े बड़े शहरों में केवल फैली थी। जैसे हमने कल भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो नरमपंथियों की भूमिका क्या थी, उसमें क्या बताया था कि उनकी पहुंच जो है केवल शहरी लोगों से और उच्च शिक्षित लोगों से थी। गांधी जी ने इसमें बदलाव लाए। उन्होंने कहा नहीं, जब तक ग्रामीण जनता, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित सब नहीं जुड़ेंगे तो भारत को आज़ादी नहीं मिलेगी। तो इन्होंने इसलिए ये नमक बनाना कोई ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, नमक तोड़ना जाकर वहाँ दांडी में, लेकिन इन्होंने इसलिए किया, ये एक रचनात्मक विरोध था कि जिससे लोग जुड़ेंगे। ग्रामीण और शहरी विभाजन जो है एक सूत्रों में पिरो दिया इन्होंने। दूसरा देखते हैं ग्राम स्वराज का प्रचार। ये क्या बोलते हैं, ग्राम जो है अपने आप में एक देश होता है, एक गांव। वहाँ क्या है, देखिए आप गांव अगर आप कट भी कर दोगे किसी समाज से, शहर से, कोरोना काल में देखा होगा आपने, शहरों में लोगों को दिक्कत हुई खाने पीने की, लेकिन गाँव में नहीं हुई। क्योंकि गाँव में ना सब उत्पादन के साधन है भाई, वहाँ पानी भी है, वहाँ खाना भी है, क्या चाहिए आपको, बेसिक नीड तो यही है। एक दूसरे का साथ भी देते हैं लोग। अच्छा, अब पंचायती राज के माध्यम से अपना प्रशासन खुद संभाल रहे हैं गाँव के लोग। तो गांधी जी ने भी ये कहा था, भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए जब तक गांव का विकास नहीं होगा भारत का विकास नहीं होगा। आज भी क्या है, हमारी लगभग 70% आबादी, 60 से 70% आबादी तो गांव में रहती है। तो इन्होंने ग्राम स्वराज का प्रचार किया। गांधी जी ने स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन पर जोर दिया। देखिए एक एक लाइन में आप ऐसे लिख देंगे। तीसरा पॉइंट, अच्छा ये भी देखिए आप, यहाँ अलग बॉक्स बनाएं क्योंकि प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग लगना चाहिए, यहाँ अलग बनाए थोड़े, तो आप भी थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, सिंपल से बना सकते हैं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कहीं ऐसे लिख देंगे आप बुलेट पॉइंट, कहीं ऐसे लिख देंगे और कहीं ऐसे लिख देंगे, या कहीं ऐसे लिख देंगे फटाफट, उसमें टाइम नहीं लगता है इतना। पॉइंट आप कहीं ऐसे लिख देंगे, कहीं एरो बना के लिख देंगे, है ना। कहीं जैसे एक लिखा है तो इसी से ऐसे जोड़ देंगे, तो उससे क्या थोड़ा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। डायग्राम भी कहीं आप ऐसे बनाएंगे, मेन हेडिंग बॉक्स, कहीं आप ऐसे बनाएंगे, है ना, कहीं आप ऐसे बना सकते हैं। देखो 1 सेकंड भी नहीं लगता है, इसमें 0.5 सेकंड लगने, आधे सेकंड से भी ज़्यादा, है ना। कहीं आप ऐसे क्लाउड में बंद कर देंगे ऐसे करके, है ना। तो इस प्रकार से चेंज लाते रहिए थोड़ा प्रेजेंटेशन में। तीसरा देखते हैं हरिजन उत्थान और मंदिर प्रवेश। देखिए 1932 के बाद तो इन्होंने क्या था कि कांग्रेस से दूरी बना ली थी, आपको पता होगा, और फिर ये ना सीधे ग्रामीण उत्थान में लग गए थे। तो 1932 के बाद इनकी भूमिका डायरेक्ट कम रही है, क्योंकि फिर सीधा असहयोग आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये उभर कर आए तेजी से राजनीति में। बीच में इन्होंने इतने सामाजिक कार्य किए कि ये लग गए पूरी तरह जो समाज को सुधारने में। इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, मंदिर प्रवेश आंदोलनों के जरिए समानता पर जोर दिया। देखिए साउथ में भी जो मंदिर, दलितों के मंदिर में घुसने को लेकर एक आंदोलन चलता, वाईकोम सत्याग्रह, गांधी जी उधर भी गए, साउथ की विजिट की इन्होंने, और वहाँ के लोगों को भी
थोड़ा समझाया, क्योंकि वहाँ भी जातिवाद काफ़ी अधिक था, ये केवल उत्तर भारत की बात नहीं है, हमें ऐसा लगता है। इनफैक्ट तमिलनाडु और केरल कर्नाटक में अभी भी जातिवाद बड़े चरम पर है वहाँ पर ना, तमिलनाडु में तो खास तौर से आप सुनते होंगे न्यूज़। तो ये काम किया इन्होंने। चौथा क्या किया, प्रेस, शिक्षा और हस्तशिल्प। देखिए हस्तशिल्प से को इन्होंने बढ़ावा दिया। ये बोलते थे ना कि आप ना एक जो कारीगर होता है उसको आत्मनिर्भर होना चाहिए, उसको अगर उसके पास कोई हस्तशिल्प की कला है उसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो अकेला ही एक फैक्ट्री के बराबर है, इनका ऐसा मानना था। तो प्रेस के स्वतंत्रता पर जोर दिया। भारतीय भाषाओं का इन्होंने प्रचार किया कि अपनी जो पत्र पत्रिका है भारतीय भाषाओं में लिखो। प्राथमिक शिक्षा पर मातृभाषा में जोर दिया, जो आज भी हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी, जैसे अगर प्रासंगिकता आपको लिखना आएगा कि यह आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में क्या है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी बच्चों को। त्रिभाषा फार्मूला वही तो है, एक मातृभाषा होगी, एक अंग्रेजी हो जाएगी, एक कोई स्थानीय हिंदी हो जाएगी, इस प्रकार से। तो इसके अलावा महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। देखिए इस दौरान जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, इस दौरान महिलाओं की भागीदारी बड़ी थी और उनमें महात्मा गांधी जी का एक बड़ा रोल था। इस दौरान महिलाओं को चरखा कातने, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देने और समाज सेवाओं में बड़े स्तर पर सक्रिय किया, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। घर की चार दीवार से बाहर आई महिलाएं, जब घर की दीवार से निकलकर बाहर आएंगी महिलाएं तो वो बड़े बड़े कार्य कर देती है। आपने मिशन चंद्रयान भी देखा कि उसकी प्रोजेक्ट मैनेजर भी एक महिला ही थी। वर्धा शिक्षा, देखिए इन्होंने शिक्षा को ये नई तालीम, इन्होंने बताया कि नई तालीम कैसे होनी चाहिए, कि जैसे गुरुकुल शिक्षा होती थी पहले, कि बच्चा जो है ना निपुण होना चाहिए। आज भी आपने देखा होगा चीन और जापान में बच्चे को ना आत्मनिर्भर बना देते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा इस मामले में पिछड़ापन है कि केवल रटू विद्या सिखाते हैं कि रटते रहो और मार्क्स लेते रहो। लेकिन जापान में बच्चा, पता होगा आपने, वो जापान में सफाई भी स्कूल की खुद करते हैं बच्चे, टॉयलेट तक क्लीन करते हैं, किचन में खाना बनाते हैं बच्चे। और यहाँ तक कि उनको जो है चीन वगैरह में तो उनको टेक्निकल प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि कैसे बल्ब बनाना है, कैसे मोमबत्ती बनानी है, ये सब चीज़ें भी सिखाई जाती है। इसलिए चीन आज इतना आगे पहुँच चुका है और जापान की तो शिक्षा प्रणाली वर्ल्ड में बेस्ट ही मानी जाती है। तो हम लोगों को भी जब हम छोटे थे तो काफ़ी स्कूल में अपनी सफाई वफाई करते थे, टीचर लोग करा लेते थे। लेकिन आजकल क्या है, पेरेंट बड़े ही नाजुक हो गए और बच्चे भी नाजुक बना दिए हैं। तो ये गांधी जी ने क्या बोला था, हस्तशिल्प आधारित शिक्षा होनी चाहिए, जिसे आज हम क्या बोल रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन बोल रहे हैं, का प्रस्ताव रखा, ताकि प्राथमिक शिक्षा से के माध्यम से छात्र स्वावलंबी बन सके, है ना, और केवल किताबी ज्ञान नहीं रहकर उनके अंदर कौशल विकास भी हो। जब बच्चे इतना मजबूत होगा तो उसकी जॉब भी नहीं लगेगी, तो वो क्या होगा, एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, स्टार्टअप खोलेगा। ये देखिए कितनी अच्छी चीज़ थी। और प्रेस और स्थानीय भाषा को तो ये तो सेम है, ये तो शुरू से लेकर आखिर तक बढ़ावा देते रहते हैं। तो राष्ट्रभाषा को प्रचारित करने पर भी बल दिया था। अब देखते हैं, देखिए आपका क्वेश्चन हो चुका है यहाँ समाप्त। देखिए इतना ही पूछा था और इतना ही हो चुका। लेकिन आपको जैसे मैं बताता हूँ वैल्यू एडिशन क्या करेंगे आप, नंबर आपको वैल्यू एडिशन के ही एक्स्ट्रा मिलेंगे, नहीं तो 8 में से 4 मिल जाएंगे या 3.5 मिल जाएंगे अगर अच्छा आंसर लिखा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करते तो 4.5 और 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं, तो 12 में से 6.5 7 नंबर। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर एग्जाम हॉल में अगर बैठ के सोचोगे मैं तो वही वैल्यू एडिशन कर दूंगा अपने दिमाग से, वो नहीं होता है। वहाँ इतना प्रेशर होता है कि आपका एक एक सेकंड जो है भारी पड़ता है, सोचने का टाइम होता नहीं। तो इसलिए अभी से इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप सीधे लिख दें वहाँ पर। जैसे ही आपको पढ़ा हुआ क्वेश्चन आएगा ना, आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई जाएगा, देखना। और अगर आपको कोई पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है, पहले से थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो जाता है। और जो बच्चे अच्छी प्रैक्टिस करते हैं वो बिना पढ़े हुए क्वेश्चन को भी इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले से ही कि कोई भी नया क्वेश्चन आएगा उसको भी वो विद कॉन्फिडेंस सोल्व करेंगे और अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसलिए तो सब बोलते हैं, मैं अकेला थोड़े, सभी बोलते हैं कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। जो लोग इस बार सेलेक्ट हुए सभी का आप देख लीजिए, आप इंटरव्यू, बोलते हैं कि आप ना लिखने पर जोर दीजिए। देखिए पढ़ना तो है ही बेसिक चीज़ें, जब आपके पास ज्ञान ही नहीं होगा तो लिखोगे क्या, फिर उल्टा सीधा लिखोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये मॉडल उत्तर अच्छे से पढ़िए, इसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अभी जो है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कर रहे हैं शुरू में, और ये होना भी चाहिए। आप भी पहले PYQ कीजिए, फिर जो टॉपिक हर साल पूछे जाते हैं वो कीजिए। जैसे GS2 में गरीबी भुखमरी हर साल आना है ना। अगर आप इसको छोड़ के जाओगे कि मैं तो लिख दूंगा गरीबी के ऊपर भुखमरी के, नहीं, ऐसे आसान टॉपिक छोड़ नहीं, यही तो आपको नंबर लेना है, क्योंकि आसान टॉपिक सब करते हैं, लेकिन उसको आप अच्छे से करेंगे, कुछ डायग्राम उसमें बना देंगे, गरीबी का दुष्चक्र क्या है ना, और उसको नए नए कीवर्ड उसमें प्रयोग करेंगे,
है ना, रोजगार, कौशल विकास, है ना, जो भी चल रहा है, आत्मनिर्भर, स्वरोजगार, ये इस प्रकार से यूज करेंगे तो फिर आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो ये हो गया वैल्यू एडिशन। रचनात्मक कार्यों का महत्व और प्रभाव पूछा नहीं है कहीं भी, देखिए, लेकिन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इतना काम जब किया, इनका आप प्रभाव भी नहीं बताओगे तो फिर फायदा क्या है। अहिंसा का प्रशिक्षण हो चुका, देखिए इन्होंने क्या है ना, अहिंसा उस समय लोग नहीं जानते थे, सीधा लड़ने भागते थे, आज भी ऐसे ही है हमारे यहाँ। तो इन्होंने इतना प्रशिक्षण लोगों को दिया, जैसे चोरी चोरा घटना के बाद क्या किया था इन्होंने, ऐसे आंदोलन वापस ले लिया था 1921 में, आपको पता ही होगा। तो उसके बाद लोगों को क्या समझ में आया कि नहीं भाई, गांधी जी अहिंसा के प्रति बड़े ही कठोर हैं, अगर हिंसा करोगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो लोग भी जागरूक हुए, नए नए सत्याग्रह तैयार हुए। तो वही यहाँ लिखा है, देखिए, सत्याग्रह को अनुशासित और अहिंसक रहने का मानसिक एवं नैतिक प्रशिक्षण देते थे। इससे अनेक सत्याग्रह तैयार हुए, और इसका प्रभाव आप कहाँ देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन पर। देखिए शुरू में जब हमारा असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, तब एक नेता होता था, जैसे गांधी जी है या कोई जो भी नेता है आंदोलन का, वो जनता उनके पीछे पीछे चलती थी, जैसा ये कहेंगे वैसा ही करेंगे इस समय तक। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के आसपास जनता इतनी तैयार हो चुकी थी कि भारत छोड़ो आंदोलन में आपको पता होगा, बड़े बड़े नेता, पहले बड़े बड़े जितने भी नेता थे, गांधी जी, नेहरू, सरोजिनी नायडू और बाकी सब जेलों में ठूंस दिए उन्होंने पकड़ के अंग्रेजों ने, कि आंदोलन टूट जाएगा जब नेता ही नहीं रहेंगे। लेकिन ये अहिंसा का प्रशिक्षण ही तो था गांधी जी का और सत्याग्रह का, कि जनता, जो छोटे छोटे नेता थे ना, जनता थी, उन्होंने खुद ब खुद आंदोलन को आगे चलाया, इसलिए उसको बोला जाता है स्वतः स्फूर्त आंदोलन था एक ये, यानी कि खुद ही चला, इसमें एनर्जी खुद ही आई। तो ये प्रशिक्षण का ही तो कमाल था। जब हम भी अगर अपने अंडर में किसी अपने टीम मेंबर को इतना प्रशिक्षित कर दें कि मैं ऑफिस आऊँ ना आऊँ, वो काम संभाल लेगा ऑफिस, तो ऐसा ही होना चाहिए। कुछ लोग क्या बताते नहीं है दूसरों को कि सीख जाएगा, जबकि हमें सिखाना चाहिए, जितना हम दूसरों को सिखाएंगे उतना ही खुद सीखेंगे। ये अहिंसा का प्रशिक्षण। दूसरा पॉइंट क्या है, आर्थिक समानता, ट्रस्टीशिप। देखिए ये ट्रस्टीशिप ऊपर कहीं यूज नहीं कर पाए थे हम, क्योंकि इतने पॉइंट्स हैं, इसमें नहीं होगा, तो ये कीवर्ड यहाँ यूज कर दीजिए, आप निष्कर्ष में कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए। ट्रस्टीशिप में क्या होता था, गांधी जी बोलते थे कि संपत्ति सबकी है, केवल कंपनी के मालिक की नहीं है। तो इसमें क्या है, आर्थिक समानता की नींव पड़ी और सामाजिक न्याय की नींव पड़ी। तो यही एक दो लाइन में लिख देना आपको। देखिए देखिए ये क्या लिखा है, छोड़िए इसको, अगर मैं अभी लिखता हूँ तो इसे क्या लेंगे कि ट्रस्टीशिप के माध्यम से, है ना, आर्थिक समानता की नींव पड़ी या आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, या लोगों में क्या है, जो भी उच्च वर्ग था और गरीब वर्ग के मध्य क्या हुआ, सामंजस्य स्थापित हुआ। भाई जब कंपनी का मालिक या फैक्ट्री का मालिक अपने नौकर जो है उसके यहाँ काम कर रहे हैं एम्प्लॉई, उनको भी अपने समान समझेगा कि भागीदार हैं मेरे बिजनेस में, तो उनमें क्या होगा, एक सामंजस्य स्थापित होगा, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो कोई भी आप लिख सकते हैं। अब ये मैंने क्या लिखा, ये देख लीजिए। गांधी जी ने अमीरों से अपनी संपत्ति को समाज की धरोहर मानकर खर्च करने का आह्वान किया, जिससे सामाजिक न्याय की नींव पड़ी। तो ये ऐसे लिख दीजिए। ये कैसे भी लिख सकते हैं आप, जब आपके कंसेप्ट क्लियर है। आंदोलन को विस्तार मिला। देखिए इन कार्यों ने स्वतंत्रता संग्राम को केवल राजनीतिक वर्ग तक सीमित न रहकर इसे एक सामाजिक क्रांति में बदल दिया। क्योंकि पहले बताया जैसे कि जो कांग्रेस थी और मुख्य रूप से नरमपंथी थे, वो बड़े लोगों से जुड़े हुए थे, उच्च शिक्षित वर्ग से केवल। लेकिन कोई भी आंदोलन तभी सफल होगा जब उसमें सामाजिक सहभागिता होगी। तो इन्होंने क्या किया, आंदोलनों को सामाजिक क्रांति में बदल दिया। अब एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे आप। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में राजनीतिक आंदोलनों को सामाजिक आधार और वैचारिक गहराई दी। इन प्रयासों से जनता न केवल स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और स्वराज की भावना भी विकसित हुई। देखिए एक कीवर्ड यहाँ आ गया, स्वराज, है ना। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिए, सामाजिक आधार आ गया, बड़ा वैचारिक गहराई आ गई। तो इस प्रकार से जब कीवर्ड का प्रयोग करेंगे तो आपका उत्तर अच्छा माना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये निःशुल्क पहल है ही, और आपको पता ही है, जैसे आप इससे जुड़ जाइए, यहाँ इसका PDF वगैरह मिल जाएगा। जो नहीं लिख पाए हैं आज, वो शाम को लिख लीजिए बैठकर, लेकिन लिखिए और कॉपी भेजिए, तभी आपको आइडिया लगेगा। क्योंकि जब तक आप दूसरों से चेक नहीं कराओगे, इवोल्यूशन नहीं कराओगे, तो आपको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, पसंद आया है तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कल कई लोगों ने कमेंट किए, उनमें से कुछ हमारे पुराने छात्र हैं जो काफ़ी दिन से हमसे जुड़े हुए हैं, कुछ नए छात्र भी हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग अप्रिसिएशन देते हैं। तो
आप लिखते रहिए और पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी होती है इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए। तब तक के लिए वीडियो को बंद कर दें, अब नेक्स्ट वीडियो फिर बनाते हैं। और इसी प्रकार से आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद दोस्तों।